फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी मोशन में स्वागत है। आज है 17 जून। 17 जून को लेकर मैंने कुछ करंट अफेयर्स को इस वीडियो में रखा है। सबसे पहले हम बात कर ले कल के सवाल की। कल मैंने जो सवाल पूछा था वो है कि हाल ही में एशिया चैंपियनशिप जीतने वाली किस भारतीय महिला धावक को का मेडल छीन लिया है, यानी एथलेटिक्स कौन है वो, तो वो है गोमती मारी मुथु जी। चलिए बात करें हम गोमती मारी मुथु जी की। यह तमिलनाडु में रहने वाली एक भारतीय क्षेत्र धावक है। कहाँ की है ये? तमिलनाडु की है। और इन्होंने 2019 में दोहा कतर में आयोजित एशियाई एथलेटिक में महिलाओं की 800 मीटर दौड़ में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। और वही स्वर्ण पदक क्या किया गया कि एशिया चैंपियनशिप जो जीती थी वो मेडल को छीन लिया गया। हमने इस वीडियो के अंत में एक आज के सवाल को भी रखा है, सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। चलिए हम बात कर लेते हैं 17 जून के पहले सवाल की। पहला सवाल बोल रहा है कि हाल ही में 15 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया था, तो वो था वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस दिवस। तो यह जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम अपने परिवार और प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताने और शांतिपूर्ण जीवन जीने की आशा करते हैं, परंतु सभी बुजुर्गों को अपने बुढ़ापे में आराम करने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इसी चीज को देखकर 15 जून को विश्व भर में वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस दिवस मनाया जाता है, जिससे बड़े बुजुर्गों की देखभाल हम लोग युवा लोग कर सके। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में MHRD यानी MHRD द्वारा जारी मेडिकल इंजीनियरिंग संस्थान और यूनिवर्सिटी की जारी रैंकिंग में SVNIT को कौन सा स्थान मिला है, तो कौन सा स्थान मिला है जी, तो वह स्थान मिला है 54वां। अगर हम बात करें MHRD की तो इसका फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 25 सितंबर 1985 ईस्वी को हुई थी, जिसका हिंदी नाम होता है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री कौन है, रमेश पोखरियाल जी हैं। और MHRD का जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। अगर हम बात करें इस यूनिवर्सिटी की यानी SVNIT की, तो इसका फुल फॉर्म होता है सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। यह NIT सूरत के नाम से भी यह जाना जाता है। NIT सूरत इसका दूसरा नाम है, जिसकी एस्टेब्लिश्ड यानी स्थापना 1961 में हुई थी। और यहाँ के डायरेक्टर शैलेश R गांधी जी है और यह स्थापित है सूरत यानी गुजरात में। चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो वो राज्य है पंजाब। यह घर घर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य यह है कि यह घर घर निगरानी कर कोरोना मरीजों का शुरुआत में ही पता लगाना है। अगर हम बात करें पंजाब की, पंजाब के CM कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हैं और यहाँ के गवर्नर VP सिंह भदौरिया जी हैं। और बात करें राज्यसभा सीटों की तो 7 है और लोकसभा सीटों की संख्या 13 है। चलिए बात कर लेते हैं अब चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दे दिया, तो वो देश है चिली। यानी चिली के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दे दिया। बात करें हम चिली की तो चिली की राजधानी सेटियागो है।
और यहाँ की करेंसी क्या है? पेसो है। क्या है जी? पेसो है। अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें तो उनका नाम सेबास्टियन पिनेरो जी हैं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। यानी हमारे अटॉर्नी जनरल जो हैं के वेणुगोपाल जी हैं। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल की यानी महान्यायवादी की, तो इसे हम विधि के ज्ञाता भी बोल सकते हैं और ये कानून के जानकार है। अटॉर्नी जनरल की चर्चा आर्टिकल 76 में 76 में की गई है। और अगर बात करें पहले अटॉर्नी जनरल की तो वो MC सेतलवार जी हैं। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में UTI म्यूचुअल फंड के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो वो है इम्तियाजुर रहमान जी। UTI म्यूचुअल फंड की बात करें तो UTI म्यूचुअल फंड यानी इसका फुल फॉर्म होता है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना यानी यह जो आरंभ हुआ है 14 जनवरी 2003 से हुआ है, लेकिन यह रजिस्टर्ड जो हुआ है UTI एक्ट 1963 के तहत, यानी UTI एक्ट 1963 के तहत 1 फरवरी 2003 को रजिस्टर्ड हुआ है, जो कंडक्ट करती है सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब बात करें 7वें क्वेश्चन की। 7वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर किसने विकसित किया? तो वो है DRDO। DRDO ने जर्मी क्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया। अगर बात करें हम DRDO की तो इसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 1958 में हुई। बहुत सारे एग्जाम में DRDO के मोटो के बारे में पूछता है संस्कृत और इंग्लिश में। तो संस्कृत में हम देख लेते हैं। इसका जो मोटो है वो है बलस्य मूलम विज्ञानम। अगर इसके इंग्लिश में इसके मोटो की बात करें तो यानी स्ट्रेंथ ऑरिजिन इज इन साइंस। अगर हम बात करें DRDO के चेयरमैन की तो वो है जी सतीश रेड्डी जी। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 8वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में मछली की नई प्रजाति कहाँ पर पाई गई? तो वो प्रजाति पाई गई अरुणाचल प्रदेश में। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ के CM पेमा खांडू जी हैं और गवर्नर BD मिश्रा जी हैं। अगर यहाँ राज्यसभा सीटों की संख्या बात करें तो 1 है, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो वो है पंकज त्रिपाठी जी। पंकज त्रिपाठी जी को बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह पंकज त्रिपाठी जी एक बॉलीवुड अभिनेता है जो बिहार सरकार द्वारा खादी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और वह बिहार के गोपालगंज जिले के मूल निवासी हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया कि वह गांधी जी के विचार से जुड़े हुए हैं, इसलिए खादी के प्रचार के लिए किसी भी तरह के शुल्क नहीं लेंगे। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन की कि हाल ही में विश्व एकता दिवस कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 16 जून को, विश्व एकता दिवस। अगर बात करें विश्व मानव एकता दिवस की तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
चलिए अगर हम बात कर ले आज के सवाल की, आज मैंने सवाल जो पूछा है वो है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए गए हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल का नाम क्या रखा गया है। तो ऑप्शन ए है जन सुनवाई पोर्टल, दीक्षा पोर्टल, आरोग्य पथ और NCS पोर्टल। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।